राधे राधे मित्रों। देखिए, आज के वीडियो में एक सत्य घटनाओं पे आधारित एक पुस्तक देखेंगे, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से ये प्रकाशित होती है। और आज के युग में जो है इस पे विश्वास करना जो है थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जो है ये सत्य घटनाएं हैं जो कि लोगों के जीवन में हुई हैं। उन्हीं के वृतांत यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो इनको आप असत्य तो नहीं मान सकते और ना ही आप गलतफहमी समझ सकते हो। ये जो है घटनाएं सत्य घटनाएं हैं। जब गीता प्रेस यहाँ पे छाप के दे रही है तो ये जो है सत्य घटनाएं हैं और बाकायदा सब कुछ इनके पास प्रूफ होगा। यहाँ देख सकते हैं आप 888 नंबर कोड है, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ये है किताब। देखिए, संवत 2076 का ये संस्करण है। 3,78,000 इसकी प्रतिलिपियाँ अब तक छप चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रतिलिपियाँ इसकी छपी हैं, और छपी हैं तो यानी इतनी बिकी भी होंगी। और थोड़ा पुराना संस्करण है, और नया संस्करण जो होगा अभी का तो काफ़ी ज़्यादा जो है और भी हो सकता है छपी होंगी। तो 25 रुपये इसका मूल्य था संवत 2076 में। यहाँ जो है भूमिका लिखी गई है। भूमिका मतलब जो निवेदन होता है वही होता है। तो एक दो लाइनें यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे, देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में परलोक तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत अकट्य एवं आधारभूत रूप में मान्य है। इसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी शास्त्रों ने समर्थन किया है। वेदों से लेकर आधुनिक दार्शनिक ग्रंथों तक ने इस सिद्धांत की एक मत से पुष्टि की है। आज संसार में जो पापों की वृद्धि हो रही है तथा झूठ, कपट, चोरी, हत्या, व्यभिचार एवं अनाचार बढ़ रहे हैं, व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों में भी परस्पर द्वेष और कलह की वृद्धि हो रही है। बलवान दुर्बलों को सता रहे हैं। लोग नीति और धर्म के मार्ग को छोड़कर अनीति और अधर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं। लौकिक उन्नति और भौतिक सुख को ही लोगों ने अपना ध्येय बना रखा है और उसी की प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रयत्नशील हैं। विलासिता और इंद्रिय लोलुपता बढ़ती जा रही है। भक्ष्य का विचार उठता जा रहा है। जीव के स्वाद और शरीर के आराम के लिए दूसरों के कष्ट की तनिक भी परवाह नहीं की जाती। मादक द्रव्यों का प्रचार बढ़ रहा है। बेईमानी और घूसखोरी उन्नति पर है। एक दूसरे के प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। मुकदमेबाजी बढ़ रही है। अपराधों की संख्या बढ़ रही है। असंतोष और असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि लोग बात बात पर आत्महत्या करने लगे हैं। हत्याओं के कारण मनुष्य का जीवन असुरक्षित सा हो गया है। दंभ और पाखंड की वृद्धि हो रही है। इन सब का कारण यही है कि आत्मा की अमरता और परलोक में विश्वास नहीं है तथा लोगों ने केवल वर्तमान जीवन को ही अपना जीवन मान रखा है। इसके आगे भी कोई जीवन है इसका कोई ख्याल ही नहीं है। इसीलिए वे वर्तमान जीवन को ही सुखी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। जब तक जियो सुख में जियो, ऋण लेकर भी अच्छे अच्छे पदार्थों का उपभोग करो, मरने के बाद भस्मीभूत जीव का पुनर्जन्म तो होना नहीं। तो ऐसा जो है माना जा रहा है कि पुनर्जन्म होता ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो बिल्कुल ही इनका विश्वास नहीं करती है। तो ये जो है यहाँ पे उस चीज़ से बढ़ के बात यहाँ पे बताई गई है कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है तो विश्वास रखना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं बतलाई गई हैं, और यहाँ पे शास्त्रों के से कहीं ना कहीं से पूरे तर्क वितर्क के साथ में ये राधे श्याम खेमका जी ये पूरा 2-3 पेजों में निवेदन बता रहे हैं। अब देखिए, मेन टॉपिक पे आते हैं। या विषय सूची है, और यहाँ पे ही आपको पूरा का पूरा जो है ओरिजिनल चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले है पितामह का पौत्र के रूप में जन्म हो रहा है। तो ये भी घटना कहीं ना कहीं पे घटी होगी। जगह और स्थान के साथ में कहाँ पे घटी है और किस तरह से है, तो वो सब जो है यहाँ पे वर्णन आपको मिलेगा। प्रेत योनि के बाद पुनर्जन्म हुआ है, ये भी कोई सत्य घटना है। किसी व्यक्ति ने जरूर बताया होगा, तभी यहाँ पे छपी है। जसवीर का वृतांत है, कोई जसवीर है उनका कुछ वृतांत रहा होगा। कंजर का एक पुनर्जन्म है, मतलब कोई कंजर जाति में पैदा हुआ होगा, फिर उसका पुनर्जन्म हुआ होगा। मृत्यु के पश्चात लौटे हुए लोगों की घटनाएं वो भी छपी हुई हैं इसमें। पुनर्जन्म में योनि परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी है। 1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहने वाले मुसलमान पीर सुलेमान का वृतांत। तो बताइए, मुसलमान जो है वो जो है उसका वृतांत यहाँ पे छपा हुआ है। तो ये मुसलमान हो या कोई भी हो, हैं तो उनके पिताजी ही सनातनी, तो बाद में जो है कन्वर्टेड हो गए हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि नियम इनके ऊपर भी लागू हो जाते हैं पुनर्जन्म वाले। तो इनका भी एक वृतांत यहाँ पे आ जाता है। फिर श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन से परलोकगत आत्मा की तृप्ति तथा संतुष्टि। फिर है श्रीमद् भागवत महापुराण की विलक्षण महिमा। वह पहले जन्म में लखनऊ के एक रईस मुसलमान का बेटा था। बताइए, मुसलमान जो है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े हैं इसमें, और उनके भी पुनर्जन्म यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा कुछ है। फिर देखिए, कुछ अन्य मार्मिक घटनाएं भी हैं। एक ईसाई लाट पादरी का श्री कृष्ण स्मरण, प्रार्थना से रोगनाश तथा विलक्षण परिवर्तन, स्वप्न के पाप का भीषण प्रायश्चित, श्री सीताराम ने अंग्रेज इंजीनियर के प्राणों की रक्षा की। तो इस तरह से कुछ घटनाएं भी हैं। और यहाँ पे एक चित्र है ब्लैक एंड वाइट, इसको ज़रा देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें।
यहाँ लिखा गया है ज्ञान रूप नौका द्वारा समस्त पापों से उद्धार। फिर जो है पितामह का पौत्र के रूप में जन्म, ये जो है ये भी कहीं ना कहीं घटना है। और यहाँ पे देखिए शहर लिखा गया है, मुजफ्फरनगर की घटना है ये। तो मुजफ्फरनगर में ये जो है कोई रहे होंगे, उनकी घटना है ये। फिर किसी की प्रेत होने के बाद पुनर्जन्म हुआ है, ये भी देखिए मुजफ्फरनगर का ही है, यहाँ पे लिखा गया है। ये भी मुजफ्फरनगर में जो है 2 पुनर्जन्म हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए शुरुआत की 2 कहानी दोनों की दोनों मुजफ्फरनगर में पुनर्जन्म की निकली। और देखते हैं तीसरी कहानी ये कहाँ की है, जशवीर का वृतांत। तो जशवीर का वृतांत है, ये जो है मेरठ का है। तो ये भी मुजफ्फरनगर के पास की ही घटना है, इनका भी पुनर्जन्म हुआ है। और देखते हैं चौथी कहानी कहाँ की है। देखिए कंजर का पुनर्जन्म यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो है कहाँ के हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक नज़र। यहाँ पे ये उजहानी ज़िला बदायूं में एक कस्बा है। तो जो बदायूं की घटना है, बदायूं, तो ये जो है थोड़ा हटके है बदायूं। तो बदायूं में भी ये जो है पुनर्जन्म हो चुका है। देखिए मृत्यु के पश्चात लौटे हुए लोगों की घटनाएं हैं, तो उनकी भी यहाँ पे घटनाएं यहाँ पे बताई गई हैं, काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हैं। तो यानी कि ये सब हुआ होगा तभी यहाँ पे छपा हुआ है। देखिए पुनर्जन्म में योनि परिवर्तन हुआ है। पिछले जन्म में मास्टर थी, फिर गौ बनी और अब एक लड़की हूँ। इस तरह से यहाँ पे एक योनि परिवर्तन हो रहा है, घटना है ये। तो इस तरह से यहाँ पे पुनर्जन्म की घटनाएं बढ़ी पड़ी हैं। यहाँ पे देखिए मुसलमान पीर सुलेमान का वृतांत है, उसने भी जो है पुनर्जन्म लिया है। तो बहुत सारे इसमें पुनर्जन्म से संबंधित घटनाएं आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे आके ये पुस्तक संपन्न हो जाती है। पेज देख लेते हैं, इसमें 152 पृष्ठ हैं इसमें। और यहाँ पे आके पुस्तक संपन्न होती है। 25 रुपये की पुस्तक है और इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलेंगी पुनर्जन्म के ऊपर, जो कि सत्य घटनाएं हैं। यानी कि ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो पहले जन्म में रहे थे वो दूसरे जन्म में पैदा हुए और उन्होंने जो है अपनी बातें बताई हैं, स्थिति क्लियर हुई है, तभी जाके यहाँ पे ये किताब छपी है। और कुछ अगर इस किताब के विषय में आपको जानना है तो कमेंट आप कर सकते हो। एक कल्याण का अंक भी प्रकाशित हो चुका है पुनर्जन्म की घटनाओं के ऊपर। तो मित्रों बहुत सारे ग्रंथ मैं आपको दिखाता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। मुझे तो अपने पास किताब रखने का, उन्हें पढ़ने का, स्वाध्याय करने का बहुत ज़्यादा शौक है। और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी ज़्यादा जो है जी तोड़ से लगा पड़ा हूँ। आप भी कुछ सहयोग करना चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे।